नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियर बार। अभी मैं पटना का मिला हाई स्कूल में हूँ। हमारे साथ जो है मंटू पटेल जी अमनौर के विधायक है। सर, ये कुर्मी एकता महारैली जो है 31 वर्षों बाद जो है ऐतिहासिक रूप से की है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारे नौजवानों को बताने की जरूरत है। हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है और जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। अपने इतिहास को बरकराने के लिए, अपने महापुरुषों को नौजवानों को बताने के लिए रैली का आयोजन किया गया। हम आपस में एकता रखें, हम फूटे नहीं, हम कुर्मी धानों को जैसा घुमेला होता है बटे नहीं, जिसके बटने के कारण हमारी सीटें घट रही है। चाहे मुखिया का चुनाव हो, जिला परिषद हो, प्रमुख का, विधायक हो, संसद का हो, तो हमारी आबादी के अनुसार हमारी हिस्सेदारी बढ़े, हमारी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी बढ़े, एकता के माध्यम से एकता जो के हमारी सीटें मिलती है उसमें हम यानी कि राजनीतिक भागीदारी में सीट बढ़ोतरी चाहते हैं आप? नहीं, एकता के बदौलत, एकता कमी हम सीट हार जाते हैं। दो तीन चुनाव का आपको उदाहरण देंगे जहां हम एकता के चलते हार गए, एकता कमी के चलते। अच्छा। और हमारा समाज पढ़ लिख कर सब सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबल बने, उसमें हम नौजवानों की भागीदारी क्या होगी, इसके लिए एकता लेंगे। हम सरदार पटेल के वंशज है और एकता हमारे खून में है। सरदार पटेल देश को कर दिए और हम कुर्मी धानों को जैसा घुमैला गाँव बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमको क्षति हो रहा है। इसके लिए हम सरदार पटेल के वंशज हैं। हम अपने समाज को एक करने का संकल्प लिए हैं और अपने नौजवानों के प्रयास से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से इसे हम लोग सफल। सर, शिवाजी का आज जयंती है, महाराज शिवाजी का, तो सर इनसे क्या प्रेरणा ली है? शिवाजी महाराज हमारे आदर्श हैं, महापुरुष हैं और तलवार से देश को जीत लिए। तलवार हमारा अभिमान है। मुगलों का दांत खट्टे कर दिया। हाँ, आज जो भगवा लहराते हैं लोग, उसको बचाने का काम कोई किया तो हमारे वंशजों ने किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। जो आज अखंड भारत दिखता है उसे बनाने कोई काम किया तो हमारे पूर्वजों ने, सरदार पटेल ने किया। तो हम उनकी विचारधारा को, उनके आदर्शों को बढ़ाने का काम हमारे नौजवान ले या संकल्प लें। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के पास विचारधारा को बढ़ाने का हम नौजवान लें, संकल्प लेंगे। यही सब विषय को लेकर रैली। एक लास्ट सवाल सर, एक आखिरी सवाल। 2025 में चुनाव है और चुनावी साल है, तो क्या कुछ कहेंगे इस मंच के माध्यम से, अगर कहना हो तो? 2025 के साथ फिर नीतीश कुमार होंगे। 25 में नीतीश? स्पष्ट, कोई शक, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए, हमारे साथ जो है मंटू पटेल जी अमनौर विधायक। क्या कुछ सोचते इस वीडियो पर कमेंट करिएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नीतीश है तो बिहार है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो नीतीश का टक्कर दे सकता है। न पैदा हो नीतीश कुमार हो, बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, बिहार में बहार हो नीतीश कुमार। दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक नीतीश जी इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे जैसे रहे, उनको रहना ही पड़ेगा। अभी राजयोग है, बिल्कुल राजयोग। केंद्र में क्या है? आज केंद्र में 12 गो जदयू का MP है। चाहने से भी हो जाएगा भाजपा का क्या? अरे भाजपा को तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में विकास का ब्यार बहेगा। आप देख रहे हैं पटना में चाहते हैं कि बीजेपी साथ रहे, एकदम साथ रहे। सब दिन हम बीजेपी के साथ रहे, कहाँ साथ रहे? आज बीजेपी के साथ है तभी ना विकास हो रहा है। तेजस्वी जी बार बार कहते हैं कि चाचा जो है ना स्थिति ठीक नहीं, चाचा का शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, चाचा स्वस्थ नहीं रह रहे, तो 25 में नीतीश जब नहीं जीतेंगे तेजस्वी की सरकार बनेगी, इस पे क्या कहिए? देखिए, एक चीज आप जान लीजिए कि जब तक नीतीश जी जिंदा रहेंगे कुर्सी उनके साथ रहेगा, कुर्सी उनके साथ है, एकदम साथ रहेगा, कंफर्म, कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, मंटू जी के बारे में क्या बोले? सबको तो वही लाए हैं। देखिए, मंटू जी के बारे में मैं अमनौर कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ। अच्छा, मैं अमनौर कॉलेज में, मेरा ज्वाइनिंग अमनौर कॉलेज में हुआ है और अमनौर कॉलेज अमनौर से विधायक हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह आदमी जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, आपका पैक्स का अध्यक्ष एंड देन आफ्टर विधायक टू विधायक, वो आदमी कहाँ से आया है? जमीन से। मोदी जी जैसा नहीं कि एक चोटी मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, 25 में चुनाव है, हाँ, तो क्या विपक्ष कह रहा है कि नीतीश इसका सवाल कीजिए कि वो धरातल को जानते हैं और जानते हैं छपरा में कितने हम लोग कुर्मी हैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज में इतनी कुर्मी की संख्या है कि आपको वहां से 5-6 विधायक बन सकते हैं। 5-6 जी, अब जैसे बता देते हैं, 2 थे, एक हार गए सिवान से। आपके कजीब नाम था उनका, फिलहाल एक है और 2 थे तो 1 हो गए। ये बताइए, अभी आप रैली में आई हैं, 31 वर्षों बाद चेतना रैली हुआ है, इससे पहले हुआ था
अभी जो आप आई हैं तो क्या कुछ बदलाव दिख रहा है कि समाज में हो सकता है? बहुत बदलाव हो सकता है। हम इतना उम्मीद भी नहीं किए थे ना कि इतना एकजुटता है हमारे लोगों के बीच, इतना प्रेम है कि मतलब इतने धूप में इतने दूर दूर से अलग जिलों से लोग इतने मतलब एक होकर आएंगे। सभी जिले से लोग आए हैं। हाँ, सारे जिले से लोग आए हैं, इतना प्रेमता इतने ताकत से आए हैं, हम उम्मीद नहीं की, तो उम्मीद से ज्यादा है। आप एक महिला हैं और युवा भी है, तो आप कैसे सामाजिक एकता बढ़ाएंगे? युवा भी है, महिला भी है, हम ही तो बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएगा? कुछ मेरे जो बड़ बुजुर्ग हैं वो बढ़ाएं, कुछ हम बढ़ाएंगे। आपका क्या योगदान है? बहुत ही योगदान रहेगा। मेरी बहन बेटी को जो शादी ब्याह करना होगा वल्ली कुर्मी में करना होगा। मेरा धानुक और ये क्या बोलते हैं, धानुक बोलते हैं, जसवार बोलते हैं, तलवार, हमें तो सही से वो भी पता नहीं है। मैं ये नहीं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मैं पटेल हूँ, कुर्मी हूँ, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानती। मेरे बेटे हैं, एक बेटी भी है, मैं शादी भी करूंगी तो वल्ली कुर्मी के घर में करूंगी, जिसके घर में शिक्षा हो, विकास हो, एकता का बात करता हो, प्रेम से रहता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपको बताना पड़ेगा पटेल परिवार से। रुकिए, हाँ सर, आप क्या कुछ कहिएगा? 30-32 साल बाद जो इतना बड़ा रैली आप लोग कर रहे हैं, ये कुर्मी रैली जो है बहुत आवश्यक था इस समय करना। जो 94 में हुआ था, फिर हम लोग इसमें अलग अलग टाइटिलों में अलग अलग कुड़ियों में बट रहे थे, इसलिए हम लोग को कुर्मी समाज इकट्ठा हो, एकत्रित हो और एक एक करके अपना हिस्सेदारी ले। इसके लिए इसको संगठित होना जरूरी है। संगठित हो करके ही और हम लोग किसी का भी भलाई कर सकते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग यही चाहते हैं कि जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी। सरकार तो बढ़िया चल रही है, सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़िया चल रही है। नीतीश जी अच्छा कर रहे हैं, तो नीतीश जी और क्या चाहते हैं अपने समाज के लिए? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की जो है विधानसभा में संख्या घट रही है, लोकसभा में संख्या घट रही है, इसलिए हम लोगों को उस हिसाब से हम लोग 6 से 7% हैं, लेकिन 2% बताया जाता है। अलग अलग कुड़ियों में बटे हुए हैं, इसलिए 2% बताया जाता है। यही मकसद है कि हम लोग अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। दीनानाथ सिंह पटेल, पूर्व जिला परिषद भाजपा प्रवक्ता, सिवान। पटेल समाज कुर्मी महारैली में आज आप लोग आए हुए, इतनी बड़ी संख्या में 3100 वर्षों बाद इतिहास रच दी है, क्या कुछ कहिए? धन्यवाद। कहना क्या है, हर समाज अपना अपना जातिगत बैठक करता है, मीटिंग करता है। हम लोग के बहुत दिन हो गया था, तो हम लोग को सोचा गया कि भाई समाज के सब लोग एक जगह बैठिए और आगे का जो अब तो हर चीज है जो कि आपसी सहमति से तय होता है। राजनीति में से लेके जितना सर एक बात बताइए, इतनी बड़ी जो महारैली में सभी समाज से लोग आए थे, आपके कुर्मी में भी कई उपजातियां हैं, है ना? तो क्या लग रहा है इस महारैली के बाद वो एकजुट हो पाएंगे और जो वैवाहिक संबंध कहे जा रहा है बेटी रोटी का, क्या वो मजबूत कर पाएगा? देखिए, राजनीतिक रूप से तो बिहार का सब कुर्मी एक है, ये है। और ब्याह शादी भी सामाजिक रूप से भी ब्याह शादी उसी के लिए तो प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग शाखावाद में बटे हुए हैं, विभिन्न शाखा है, जिसके कारण हम लोग का पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा है। 10 गांव 40 गांव 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर ही सिमट के रह जा रहे हैं। अगर जिस दिन शादी ब्याह होने लगेगा तो पूरे देश में राष्ट्रीय पहचान हो जाएगा। अन्य जाति यादव है या राजपूत है, ब्राह्मण है, उसको राष्ट्र स्तर पर पहचान है। क्योंकि हम लोग 40-50 किलोमीटर पर फिर हम लोग का शाखा बदल जाता है, तो हम लोग का पहचान कम है। उसी के लिए तो प्रयास किया जा रहा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार है, इससे छोटे मुखिया के नाम से मैं फेमस हूँ और नालंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। के माध्यम से क्या संदेश आ रहा है समाज में? मुख्य तौर पर हमारा उद्देश्य है कि बिहार में कुर्मी समाज जो विभिन्न उपजातियों में बटा हुआ है, उसके बीच में आपसी एकता हो, और आपसी एकता के लिए हम लोग चाहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध कायम हो। ये अभी जो रोटी बेटी का संबंध आपस में हम लोग के बीच में नहीं कायम हो रहा है। वैवाहिक संबंध, रोटी बेटी का मतलब ये कि वैवाहिक संबंध। तो आप चाहते हैं जितनी भी कुर्मी समाज जितने भी टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है सब एक हो जाए? बिहार में करीब करीब कुर्मी की 22 उपजातियां हैं। 22 उपजातियां जी, प्रमुख रूप से 2-4 जैसे कि अवधिया, धानुक भी है, कुछ ऐसा है, घमेला है, जैसवार है, पटनवार है, समसमार है, ये मुख्य तौर पर जातियां हैं। एक चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं, हम लोग का उद्देश्य ये है कि कुर्मी एकता रैली के माध्यम से उन सभी संगठनों में जो लोग भी हैं वो
आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके बीच में तालमेल हो, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर दिनेश पटेल, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बिहार का जनरल सेक्रेटरी एवं पटेल परिवहन मंगलम जो हमारी संस्था है, जो शादी विवाह निःशुल्क करवाती है। लगभग 1100 शादियां हम लोग निःशुल्क करवा चुके हैं जी, और यह हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और ट्रस्ट इसका बना। हाँ सर, आप क्या कुछ कहिएगा? आप बुजुर्ग हैं और इस सभा को क्या कुछ संदेश दीजिएगा? देखिए, कुर्मी समाज की एकता तभी संभव है जब कुर्मी के विभिन्न वर्गों में शादी ब्याह बेटी रोटी का जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक एकता का सही नहीं लेगा और नहीं हो पाएगा। और इस कार्यक्रम में मैं विगत 30 वर्षों से लगा हुआ हूँ और अभी तक 1000 से ऊपर शादियाँ करा चुके हैं। 1100 तो ऐसा शादियाँ कराया है कि उनको बाप माँ को भी कराया, बेटा बेटी को भी कराया, और निःशुल्क सेवा मेरी वस्तु होती है। चलिए, 2025 में चुनाव है, क्या लग रहा है ये सामाजिक एकीकरण जो है नीतीश जी के फेवर में होगा? एकदम फेवर में होगा, उनके फेवर में। वो महापुरुष हैं हमारे समाज के और उनके फेवर में ही जाएगा कुर्मी समाज का। हेलो, आपने परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर निखिलेश कुमार सिंह है और प्रिंसिपल के रूप में भी कार्यरत रहे हैं हम 2 कॉलेजों में, और मुझे रिटायर हुए 22 साल हो चुका है। धन्यवाद। का मिला हाई स्कूल में यहाँ जो है हजारों की संख्या में कुर्मी समाज से लोग आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो 30-32 साल बाद रैली कर रहे हैं, और जातिगत रैली का जो प्रथा चल गया है, यादव पासवान तेली बनिया सभी का हो रहा है, तो कुर्मी भी पीछे नहीं रह सकता। इसी करीब हमारे साथ कुछ कुर्मी समाज से गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर इस बड़ी महारैली पे? देखिए, मीडिया पिछले कुछ दिनों से एक सवाल कर रही है कि कुर्मी चेतना महारैली के बाद 30 साल के बाद एक कुर्मी एकता रैली की क्यों जरूरत पड़ी, जबकि 25 वर्षों से कुर्मियों का जो है राज जो है सत्ता जो है कुर्मियों के पास है, तो फिर यह एकता रैली करने की क्यों जरूरत पड़ी? सवाल तो बनता है, यही सवाल मीडिया बार बार कर रही है। जवाब दीजिए। 1994 में जो कुर्मी चेतना महारैली हुई थी, उससे हमारे समाज में राजनीतिक एकता बनी, जिसका फल है कि हम 20 वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर हैं। लेकिन दुख है कि इस 20 वर्षों में भी हमारी सामाजिक एकता नहीं बन पाई है, और इस एकता रैली का मुख्य उद्देश्य है कि जो सामाजिक एकता बनना रह गया है, उस सामाजिक एकता को कायम करने के लिए यह रैली जो है आहूत की गई है। और कोई भी समाज तब तक संगठित और एकताबद्ध नहीं हो सकता है जबकि उसमें सांस्कृतिक रूप से कोई लगाव न हो। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर अनिल है। नीतीश जी से कितना उम्मीद है? नीतीश जी क्या उम्मीद, जैसे बोलिए? जैसे कि आप विकास को लेके, 25 के चुनाव को लेके। सुनिए, आजादी से लेकर करके अभी तक जो लकीर खींचे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, वो भूतों न भविष्य हमको दिखलाई देता है। और इनको 20 का 25-30 तक जब तक आयु है तब तक मुख्यमंत्री और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत है और समाज के एकीकरण के। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ गजेंद्र सिंह, पटना जिला के निवासी हूँ और समता पार्टी से लेकर जनता दल तक ले हम उसके स्थापना सदस्य रहे हैं जी। जदयू से भी, कुर्मी रैली के भी, सब के मंडल में सदस्य रहे हैं और सब लोग को सींचने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सबसे बड़ी देखिए, हम लोग निरंतर सामाजिक एकता का काम करते रहते हैं। एक तरफ सरदार पटेल छात्रावास बना रहे हैं हर एक जिला में, और दूसरी तरफ पटेल परिवहन मंगलम के माध्यम से शादी विवाह करा रहे हैं। और समाज के बीच में जो अधिकतर शादियां हैं वो शाखा तोड़ विवाह कराने को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। सामूहिक विवाह हो, शाखा तोड़ विवाह हो, दहेज मुक्त विवाह हो, तो ऐसा समाज सुधार का काम, सामाजिक सुधार का काम हम लोग करते रहते हैं। आज उसी की परिणति थी कि भाई आप मान लीजिए हम साल भर पढ़ते हैं तो एग्जाम होता है,
तो जो साल भर हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने एक जुटान किया था कि जहाँ पे समाज के लोग 10,000, 20,000, 25,000 लोग, 50,000 लोग बैठे और सामाजिक मुद्दों पे विमर्श करें कि भाई समाज को हम आगे कहाँ देखना चाहते हैं। सह भोजन तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन सह जीवन तक नहीं पहुंच पाए हैं। वैवाहिक संबंध, हाँ वैवाहिक संबंध, सहजीवन या क्या लग रहा है ये जुड़ जाएगा वैवाहिक संबंध? क्यों नहीं जुड़ेगा भाई, मैं स्वयं उसका उदाहरण हूँ जी। मैं कुर्मी समाज के एक वर्ग से आता हूँ, हमारे ससुर जी बगल में है भाई, हमारी शादी दूसरे वर्ग में है, तो मैं तो खुद ही उदाहरण हूँ उसका, तो क्यों नहीं खुद से शुरू किए? हाँ देखिए, परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। 1994 में एक युवाओं के बीच में एक जागृति है कि हम लोग सब लोग कर रहे हैं, हम लोग कुर्मी एकता करें, चेतना रैली करें। तो पटेल सेवा संघ हम लोग का संस्था है, पटेल दरोगा रायपथ में। हाँ, तो वहाँ पर पहले, आज महल बन गई है, पहले वहाँ कराकट हुआ करता था, उसी में 20-25 नौजवान मिल करके हम लोग एकत्रित हुए, उसमें नेता चुने थे, अगुआ के बनेंगे। तो माननीय विधायक, पूर्व विधायक सतीश कुमार जी अगुआ बने, उनके नेतृत्व में एक टीम निकली 12 लड़कों की, युवाओं की, जो कि पूरे बिहार में भ्रमण किए और माननीय पूर्व विधायक सतीश जी के साथ हम लोग को पूरे बिहार में भ्रमण करने का काम किया। 2 तरह से कार्य हो रहे थे, तो कार्य किए और ऐसी हम लोग को बहुत बड़ी सफलता मिली। और उसी प्रतिफल के स्वरूप उसी सम्मेलन के, रैली के, चेतना रैली के चेतनता जगे और उसी का देन फलित है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कुर्मी एकता रैली पटना मिला हाई स्कूल में हो रहा है 36-35 सालों के बाद। हमारे साथ कुछ युवा है जो कुर्मी समाज से आते हैं, क्या कुछ कहिएगा इस रैली, क्या महसूस कर रहे हैं? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ एक साथ सब लोग जुटे हैं, बिहार के बहुत सारे कोने से लोग आए हैं और हम भी यहाँ आए हैं, पटना जिला से रूपसपुर के निवासी हैं। एक साथ लोग आए हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, जान पहचान होगी, बस इसी। नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहें? वो तो हमारे नेता हैं ही, उनको तो हम लोग सब मानते ही है नेता। अगला मुख्यमंत्री भी वही होने वाले हैं, अगला वही होंगे। बिल्कुल। नीतीश कुमार जी तो बिहार में गार्जियन है और हमारे नेता वही हैं और अगला मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। 20 साल से भी तो वही है, 20 साल से और आगे भी 5 साल वही रहेंगे जी, एकदम वही रहेंगे। नीतीश जी रहेंगे, नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश जी रहेंगे। आज जो इस महारैली है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? इतना बड़ा महारैली आप लोग की 31 वर्षों बाद। एक्चुअली रैली नहीं, शिवाजी जयंती समारोह पे एक हम लोग को कुर्मियों को एकजुट करना था। मंटू भाई का प्रयास काफी दिनों से था कि हम लोग अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई कहता है कि आप कोई कुर्मी से किसी से पूछिए तो पहले तो लोग पूछता कि कौन कुर्मी है, किसी यादव किसी फॉरवर्ड से कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन यादव है, कौन भूमिहार है, कौन राजपूत है। यही चीज को खत्म करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया था। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे राज्य में? 25 में चुनाव है। हाँ, 25 में चुनाव है, फिर अगला 25 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने और हमारी सत्ता में भागीदारी जो नहीं थी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, हमारी बढ़े और सीट बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए, हमारी संख्या है उस लायक की, हमको बढ़ना चाहिए। परिचय दीजिए सर। अध्यक्ष पटेल सेवा संघ बिहार ब्रह्मानंद सिंह के ब्रांच लोग हैं, सब एक होंगे, बेटी रोटी का संबंध होगा, वोट में लोग एक होके मतलब कि अपना बल का प्रयोग करेंगे और जितने भी तरह शिक्षा में अथी में जो दबे कुचले इस समाज के लोग हैं उनको लोग मदद करेगा। हमारे मंटू जी जो हैं पूरे बिहार में पटेल हॉस्टल बनाने का काम कर रहे हैं जिला पर। धन्यवाद। तो उनको जो है प्रयास सफलता मिल रहा है, वो समाज का नेता चुने जाएंगे नया नवयुवक में। तो 94 में जो रैली हुआ था 31 साल पहले, वो इतिहास फिर दोहराया है आज हमारे समाज ने, कुर्मी समाज ने। और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं हम लोग, और हम लोगों ने हमेशा राज करना चाहा है, हमेशा सिंहासन में रखना रहा है। और देश को जब भी जरूरत पड़ा है, हम लोग को अपने समाज को देश की आवश्यकता जब भी हुई है कि देश को बचाया जाए, तो वहाँ जो है हमारा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और देश को जो है हर तरह से मदद किया है और देश में भागीदारी लिया है। आखिर क्या ऐसी बात हुई कि कुर्मी एकता रैली करना पड़ा 31 वर्षों बाद? राज्य में सरकार जो है आप ही के समाज का है और आपके ही मुख्यमंत्री हैं, तो
तो जब लोगों से मैंने इस पर बात किया तो लोगों ने ये कहा कि हमारे पूर्वज जो है श्री शिवाजी का आज जो है जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, उस पे ही हम लोग एकत्र हो रहे हैं। अगले लोगों ने बताया कि हमारे पटेल साहब जो है उनकी विरासत हम लोग संभाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस सब का जो सूत्रधार है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मंटू पटेल जी। मंटू पटेल जो है अमनौर के विधायक हैं और ये पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के जो है अध्यक्ष भी हैं। इनका ये सपना है कि हर जिले में एक जो है ऐसा छात्रावास हो जहाँ पे गरीब और पिछड़े हुए कुर्मी समाज के बच्चे पढ़ाई कर सके, रह सके, है ना। तो इनका जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है, क्या कुछ कहिएगा? 31 सालों बाद ये रैली करना पड़ा, क्यों सर? नहीं, रैली नहीं है, ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती समारोह है। ठीक है, रैली मिस्टेक से लिखा गया हो अलग बात है, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं, ये है जयंती समारोह। रैली छत्रपति शिवाजी महाराज वही मना रहे हैं, वही मना रहे हैं हम लोग जो, लेकिन फिर भी सामाजिक एकता का संदेश तो दे रहे हैं आप। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि हमारे समाज के बहुत ही महापुरुष रहे हैं, तो उनके जयंती समारोह में स्वाभाविक है कि समाज के लोग ज्यादा रहेंगे, इसमें तो कुछ डाउट है नहीं। अच्छा, 2025 में चुनाव है, क्या कुछ कहिएगा नीतीश कुमार जी के लिए? 2025 फिर से नीतीश, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं। 2025 फिर से नीतीश, 225 के पार फिर से। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश जी ठीक से काम नहीं कर रहा है, दिमाग अच्छा से मुख्यमंत्री अब संभाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का चश्मा का नाम तेजस्वी जी का चश्मा जो है ना, थोड़ा देखने का नजरिया गलत हो गया। उनके साथ रहते हैं तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, जब उनको छोड़ देते हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सच्चाई यही है कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी 10 साल मुख्यमंत्री रहने के काबिल हैं। अगर उनके अंदर क्षमता ना हो तो प्रगति यात्रा में 1 घंटे में तैयार होकर निकलते हैं। जितना हार्ड वर्क वो करते हैं, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी से नहीं हो पाएगा। हर रोज जा रहे हैं, हर रोज जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का स्टेमिना, एनर्जी कहाँ से ला रहे इस उम्र जी? इतना एनर्जी इस उम्र में मुख्यमंत्री जी कहाँ से ला रहे? देखिए, उनके लिए उम्र, काम करने वाले के लिए उम्र मायने नहीं रखती। मुख्यमंत्री जी काम करने का ऊर्जा, क्षमता, शक्ति देख रहे हैं। आप बिहार को बीमारू बिहार से विकसित बिहार बना दिए, इतनी बड़ी बात है। इतना घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तभी तेजस्वी जी कहते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री राजा है, राजा प्रजा में घूमना उनका परम कर्तव्य बनता है। राजा प्रजा में नहीं जाएगा, उसका दुख सुख नहीं जानेगा, कहाँ कमी बेसी है तो कैसे पता चलेगा? तो जाना चाहिए, अच्छी बात है। कुर्मी एकता रैली के तहत मंटू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक बार फिर से जगाने का कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं वो कि जो काम नीतीश जी 31 साल पहले किए, वहां से आज अब ये आगे इसको बढ़ाएं। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं दानापुर से। क्या कुछ चाहते हैं 2025 में? किसकी सरकार चाहते हैं? 2025 में फिर से नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश जी को हम लोग बहुत, नीतीश जी एक विचारधारा है अपने आप में, उसी विचारधारा को लेकर के मंटू जी ने आज का रैली रखा है और उसको चेतना दे रहे हैं, फिर से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। 31 साल पहले जो हुआ था वो फिर से करने की कोशिश। आप युवा है, क्या कैसे देखते हैं मंटू पटेल जी का इस महारैली, कुर्मी महारैली को? सबसे पहले हम कुर्मी को देख रहे हैं और कुर्मी रैली को देख रहे हैं। पिछले बार जब कुर्मी रैली हुआ था तो उसका देन है कि आज तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और सिर्फ कुर्मी नहीं, जैसे ही कुर्मी की बात आती है, एकता की बात आती है, लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी पद पे जाते हैं तो वो सभी का विकास करते हैं, पूरे बिहार का विकास करते हैं, पूरे देश का विकास करते हैं, और सभी समाज के लोग कुर्मी पे विश्वास करते हैं। इसीलिए आज कुर्मी एकता रैली किया गया और देख रहे हैं पूरा मिलन ग्राउंड में किया गया और पूरा भरा हुआ है। चारों तरफ युवाओं का जनसंख्या, बड़े बुजुर्ग, डॉक्टर एस आर्या, सभी लोग आए हुए हैं। एक सवाल है, आप युवा है तो नीतीश कुमार जी से क्या आपका मांग है? कोई कुछ जो उनसे चाहते हो नीतीश जी से? देखिए, युवाओं का मांग तो सबसे पहले थोड़ा ये करेंगे कि अभी जो बीपीएससी का मुद्दा जो चल रहा है उस पे आप कर सकते हैं, और रही बात अब जिस समाज से हैं उस समाज के लिए जो विकास कर रहे हैं, और कुछ अब तो उनका थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा डाउन हो गया है, तो नए लोगों का मौका देना चाहिए, या फिर वो अपने बेटे को राजनीति में लाएं या नए कुर्मी लोग को मौका दें। तो हिमांशु पटेल, डॉक्टर हिमांशु पटेल, हरनौत नालंदा। धन्यवाद। हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो अस्वस्थ रह रहे हैं, तो मंटू आबू जो अमनार विधायक हैं उनका एक कोशिश है फिर से एकत्रित करने का और लोगों को
इसी समावेश को जो और वंचित लोग हैं उनको एकजुट करने, वर्ग विभेद में जो बट गए हैं उनको एकजुट करने का जो काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। पटेल में भी कई कुड़ी टाइप का हो गया है ना, छोटा हो गया है, क्योंकि हमारे जितने भी नेता थे 17-18 सालों में जो एक किए हैं, अब यूथ वाला पीढ़ी जो है इसको एक करने का काम कर रहा है। शिव सत्य प्रभाकर है, नालंदा जिला से हूँ। संदेश ये है कि अब हम लोग जो है जाग चुके हैं। जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब हमारे सतीश बाबू के द्वारा जब गांधी मैदान में रैली हुआ था, तो उस 31 साल पहले, उसी के बाद जो है हमारे एक धरती का पुत्र मंटू पटेल जो हैं, ये अलग जगाने का ही काम किए हैं। और ये हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा देन है कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इससे हमारा पूरा परिवार में जो नए नौजवान साथी हैं प्रेरणा मिलेगा, और बिजनेस कर रहे हो या कहीं नौकरी में भी हो, इससे आप दूर न रहें। मैं महेंद्र कुशवाहा, पटना, बालीगंज विधानसभा से। एकता समाज की एकता शिक्षा के लिए सबसे कोई राजनीतिक एकता नहीं है, इस समाज एकजुट करने के लिए एकता है। कोई मंडल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसलिए एक समाज को सब मंच पर एक मंच पर लेकर आने के लिए, चाहे कुछ भी हो, नदी समुद्र एक है। हाँ, आप क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि हम लोग कुर्मी समाज में जितने विखंडित उपजातियां हैं उसको एक मंच पर लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे मंटू भैया जो है अमनौर के विधायक है, उनका हाथों को मजबूत करके सबको एकत्र करिए। अब आप लोग का जिम्मेदारी आगे, हम लोग का भी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज को एकत्रित करें, एक दूसरे को समझा बुझाकर एक मंच पर लाने। आप क्या करें? देखिए, पहली बात तो जो रैली रखी गई है, ये रैली एक समाज को एकजुटता का प्रतीक है। इसे राजनीतिक से इस रैली को कोई लेना देना नहीं है। इसे जागरूक और मेरे जितने भी मेरे जो पीढ़ी जो आने वाली है, सबको बताने की जरूरत है कि हमारे दादा क्या थे और पहले क्या था। उस चीज के उन लोग के रास्ते पे सरदार वल्लभ परदादा तो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल जो थे वही बात बोल रहे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो साहू महाराज थे, उन लोग के रास्ते पे हम लोग को चलना है। उन लोग के बातों को हमारे साथ नेपाल नरेश है। आप क्या कुछ कहिए भैया? नेपाल से आ गए आप, इतना प्यार बा। नेपाल और भारत का जो बेटी बेटी का संबंध है, उस संबंध और जो अपार जो प्यार है, प्यार खींच के हम लोग यहाँ पटना। एकता पर क्या बोलिएगा? एकता तो आने वाले दिन के लिए बुझे कुर्मी में जो कमी कमजोरी था युवाओं वर्ग में, उन लोग को चेतना ले आने का बहुत बड़ा ही संदेश है। देखिए, हम लोग का जो समाज है, कुर्मी जाति है, जो कितने खंड में बटा हुआ है, और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि सारे कुड़ियों को एक साथ लाकर और अपनी एकता का परिचय दे। ये हमारी किसी पार्टी की ये मीटिंग नहीं है, हमारे जातियों में जो बिखराव है उसको एक जगह मिलाने के लिए आज हम लोग कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया है। कुर्मी एकता रैली जो आज हुई है, समाज के भी सामंजस्य बनाने के लिए की गई है। अलग अलग जितने वर्ग में हम लोग हैं, सब एकजुटता होने के बाद एक अच्छा समाज में मैसेज जाए इसके। ये जो कुर्मी एकता रैली है, ये कुर्मी एकता रैली एक समाज में एक मैसेज देने का काम कर रहा है कि जब तक हम आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, आपसी समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, तो सामाजिक रूप से ना हम संगठित हो सकते हैं, न सशक्त हो सकते हैं, न मजबूत। अमनौर विधायक श्री कृष्ण कुमार मंटू सिंह पटेल है। वो काफी मेहनत किए हैं और पूरे बिहार में भ्रमण करके लोगों के आमंत्रण बांटकर मिलर हाई स्कूल में जो लाखों की संख्या में लाने के कार्य किए हैं। सर, जो एकता रैली इतना बड़ी विशाल संख्या में आप लोग का आया हुआ है, इतना बड़ी विशाल संख्या में आप लोग का जो आया हुआ है, तो क्या कहिएगा 2025 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के दृष्टिकोण से, और हमारा सरकारी सर्विस में हमारे बच्चे का अच्छा योगदान हो, अच्छा उपस्थिति हो, और इसके बाद हमारे राजनीतिक में हिस्सेदारी हो। ये अंतिम चीज है। सब चीज से हम सब चीज से मजबूत जब हम हो जाएंगे, सब चीज से जब मजबूत हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। अपना परिचय दिए सर। अरे पूछेगा तो बोलना यार, परिचय दीजिए अपना। मैं सीतामढ़ी माँ जगत जननी सीता के धरती से यहाँ आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राम आशीष राय। सीता माता की पावन धरती से, शहीद रामफल मंडल की पावन धरती से मैं अरुण कुमार पटेल उर्फ निराला
अरुण जी, क्या रैली का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो रैली जो है, एकता रैली हमारे समाज का रैली है। ये राजनीतिक रैली नहीं है सर। हमारे समाज में भी बहुत ऐसे लोग हैं कि आज भी दबे कुचले हैं। एकता रैली बुलाया गया है हमारे समाज के बात विचार विमर्श के लिए। राजनीति कोई ऐसी बात नहीं है सर। और हम लोगों का समाज का पहल करने वाले मंटू भाई पटेल जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे समाज का कुछ कहिएगा सर रैली पे? सबसे पहले तो रैली के जो आयोजक हैं कृष्ण कुमार मंटू जी, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं जो पूरे बिहार में वो भ्रमण करके और लोगों के बीच में कुर्मी जाति को फिर से जागरूक होने के लिए फिर लग रहा है कुर्मी लोग जागरूक हो गया? बिल्कुल पहले से जागरूक है। राष्ट्र निर्माता जाति के नाम पर, एकता के नाम पर आया है। ऐसा है ना, राष्ट्र निर्माता है कुर्मी, अखंड भारत का निर्माण करने वाला कुर्मी है। धर्म के रक्षा करने वाले छत्रपति शिवाजी हैं जो हिंदू धर्म के रक्षा किए हैं। तो कुर्मी तो राष्ट्र निर्माता है। आज बिहार के निर्माण जो हुआ है, आप 20 वर्षों में देख लीजिए, जो कुर्मी के हाथों हुआ है निर्माण, वो पीछे कहीं नहीं था। तो हम लोग तो राष्ट्र निर्माता, राज्य निर्माता है। लालू यादव जी कुछ नहीं किए हैं। नहीं, लालू यादव क्या किए हैं वो आपके नजर में भी है, हमारे नजर में भी है। आप देख रहे हैं। इस कुर्मी एकता में बात करते हैं, इस समाज का उत्थान कैसे होगा? आप लोग कैसे बात करें? नहीं, समाज का तो उद्धार हो ही ना। आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हुआ है हमारा समाज। सामाजिक रूप से पहले से मजबूत है, आजादी के समय से ही। मेरा नाम जितेंद्र पटेल हुआ, मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ और वहाँ 20 साल से हम वर्तमान मुखिया रहे हैं, है ना। आज से 75 साल 100 साल पहले कुर्मी का तीनों को मशहूर बस्ती था। एक सुईथा था, एक सरथा था, एक बघे था। और हम लोगों को पटना से 8 किलोमीटर की दूरी पर सुईथा बस्ती है, जो हम लोग को पूर्वज लोगों आज़ादी में बहुत योगदान दिए हैं। हम लोग को पटना सिटी के सिविल कोर्ट पर सुईथे के लोग का कब्जा था, सुईथा टरवा के लोग के कब्जा था। अंग्रेज जज को हटाकर और वहाँ सुईथा के लोग उस सीट पर जाकर बैठ गए थे और जितेंद्र सिंह पटेल सुईथा। आज आप लोग कुर्मी एकता रैली में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो मीडिया वालों का धन्यवाद, आभार जो आप लोग ये कवरेज ले रहे हैं। मैं अजय कुमार, कहाँ से? पूर्णिया बनमनखी कचहरी बलवा का मैं मुखिया प्रतिनिधि हुआ। क्या कहिएगा इस एकता रैली पे? ये रैली जो है, आप ये देखिए, ये रैली कब हो रही है? इससे पहले कभी हुई है क्या? 1994 के बाद और अभी तक में आप बताइए कोई हुई है बीच में? ये हो रहा है कि हम लोग पुनः एकत्रित हुए, एक दूसरे को जाने। और सबसे बड़ा तो मैं इस कार्यक्रम के संयोजक कृष्ण कुमार मंटू भैया का आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल से आभार है कि उन्होंने ये जो मुहिम लाई और उन्होंने जो पूरे प्रदेश में हर जिले जाके आमंत्रण दिया आने का, और जो सब आए हैं, ये उनका प्रयास है, मजबूत प्रयास। जी जी जी। क्या कुछ कहिएगा? हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग का अधिक से अधिक भागीदारी हो, राजनीतिक में भागीदारी बने। सरकार तो आप ही की ना है, पूर्णिया जिला से नीतीश जी के सरकार में भागीदारी है, लेकिन हम लोग का विधायक कम है और चाहिए और बढ़े। आप क्या कुछ कहिएगा? हम लोग एकता करने के लिए आए, सब मिलके एक हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा सीट लाएंगे, ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ना है हम लोग को। रुपेश कुमार मंडल, भवानीपुर से है, पूर्णिया जिला से। खाली जिला बता रहा है ना, आपको लग रहा है सर विधायक ही लड़ना है क्या? हमारा एक मांग है, एक रुपौली विधानसभा पड़ता है पूर्णिया में, जहाँ हम लोग अच्छी आबादी है, 40-45 हजार हम लोग आबादी है कुर्मी का, वहाँ टिकट मिलेगी। ये तो आकांक्षाएं है हमारी संख्या। क्या कुछ सोचते हैं इस कुर्मी एकता रैली में? देखिए जो हजार का भीड़ है, ये भीड़ जो है एक सामाजिक एकता का प्रतीक है।